राजस्थान के दिल में सदियों पहले पर्यावरण प्रेम का एक प्रकाश पुंज उभरा। 1451 ईस्वी में जन्मे गुरु जाम्भेश्वर जी ने पिपासर गांव को अपनी उपस्थिति से धन्य किया। उनके माता पिता लोहट जी पंवार और हंसादेवी ने उनमें प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा डाली। छोटी उम्र से ही जाम्भेश्वर जी को प्रकृति की गोद में सुकून मिला। उन्होंने पेड़ों और जानवरों के बीच अनगिनत घंटे बिताए। जाम्भेश्वर जी ने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को देखा। 34 साल की उम्र में जाम्भेश्वर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों की परस्पर संबंधता को महसूस किया। वे समझ गए कि मानवता का कल्याण पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसी गहरी अनुभूति ने उन्हें 1485 ईस्वी में बिश्नोई धर्म की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। बिश्नोई शब्द ही धर्म के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है, जो 20, 20 और 9 से लिया गया है, जो 29 सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसके अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों में जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल था। उन्होंने करुणा, स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। बिश्नोई सिद्धांत मानव केंद्रित चिंताओं से आगे बढ़कर सभी प्राणियों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वकालत करते हैं। जाम्भेश्वर जी की शिक्षाएं राजस्थान के लोगों के दिलों को छू गईं, जो शुष्क परिदृश्य और पारिस्थितिक चुनौतियों की कठोर वास्तविकताओं का सामना कर रहे थे। प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के उनके संदेश ने एक सामंजस्यपूर्ण और स्थायी जीवन शैली की ओर एक रास्ता प्रदान किया। बिश्नोई समुदाय ने उनकी शिक्षाओं को तहे दिल से अपनाया, पर्यावरण के संरक्षक और उनकी स्थायी विरासत के उदाहरण बन गए। बिश्नोई धर्म के 29 सिद्धांत गुरु जाम्भेश्वर जी की दूरदर्शिता और ज्ञान का प्रमाण है। वे पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हैं, जो आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। इन सिद्धांतों के केंद्र में सभी प्रकार के जीवन के प्रति गहरा सम्मान है। बिश्नोई सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े स्तनपायी तक हर प्राणी की पवित्रता में विश्वास करते हैं। जानवरों का शिकार करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। बिश्नोई वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वे उन जंगलों और रेगिस्तानों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं जिनमें वे रहते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए बिश्नोई हरे पेड़ों को काटना एक गंभीर पाप मानते हैं। प्रकृति के प्रति बिश्नोई लोगों का सम्मान जल संरक्षण तक फैला हुआ है। वे विवेकपूर्ण तरीके से पानी का उपयोग करने और जल स्रोतों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में विश्वास करते हैं। उनकी प्रथाएं इस समझ को दर्शाती हैं कि पानी एक अनमोल संसाधन है जो सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 29 सिद्धांत सामाजिक सद्भाव और नैतिक आचरण पर भी जोर देते हैं। बिश्नोई शाकाहार की वकालत करते हैं, यह मानते हुए कि पौधे आधारित आहार शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई को बढ़ावा देता है। वे शराब और नशीले पदार्थों से परहेज करते हैं। इन पदार्थों के व्यक्तियों और समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को पहचानते हैं। 1730 ईस्वी में बिश्नोई लोगों की अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की दुखद परीक्षा हुई। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह एक नया महल बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने आदमियों को खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया, जो पेड़ बिश्नोई लोगों के लिए पवित्र थे और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण थे। जब राजा के आदमी खेजड़ली पहुंचे तो उनका सामना अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई महिला के प्रतिरोध से हुआ। अमृता देवी बहादुरी से सैनिकों के सामने खड़ी हो गईं, यह घोषणा करते हुए कि वह पेड़ों को कटने देने के बजाय अपनी जान कुर्बान कर देंगी। सर साणे रूख रहे तो भी सस्तो जान, उन्होंने घोषणा की, जिसका अर्थ है अगर एक पेड़ किसी के सिर की कीमत पर भी बच जाता है तो यह इसके लायक है। अपनी बात पर खरी उतरते हुए अमृता देवी ने खेजड़ी के पेड़ को गले लगा लिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी 3 बेटियों ने भी उनके साथ सैकड़ों अन्य बिश्नोइयों का अनुसरण किया, जिन्होंने अपने प्यारे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। खेजड़ली में हुए नरसंहार, जहां 363 बिश्नोइयों ने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी, पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर दौड़ गई। बिश्नोइयों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में सुनकर महाराजा पश्चाताप से भर गए। उन्होंने तुरंत खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को रोकने का आदेश दिया और बिश्नोई समुदाय और उनके विश्वासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक शाही फरमान जारी किया।
गुरु जाम्भेश्वर जी की विरासत और खेजड़ली में बिश्नोई समुदाय द्वारा किए गए बलिदान आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और व्यापक पर्यावरणीय क्षरण के युग में बिश्नोई सिद्धांत प्रकृति के साथ स्थायी जीवन और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का रोड मैप प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के जीवन के प्रति बिश्नोइयों का गहरा सम्मान, पेड़ों और जल संसाधनों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता और शाकाहार और नैतिक आचरण की उनकी वकालत, ये सभी सिद्धांत आज हमारे सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। खेजड़ली नरसंहार की कहानी हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई के लिए साहस, दृढ़ विश्वास और विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए खड़े होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ये सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और उस प्रभाव पर प्रकाश डालता है जो समुदाय तब कर सकते हैं जब वे अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, गुरु जाम्भेश्वर जी का कालातीत संदेश पहले से कहीं अधिक तात्कालिकता के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि मानवता का कल्याण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। करुणा, स्थिरता और पर्यावरणीय नेतृत्व के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां प्रकृति और मानवता दोनों आने वाली पीढ़ियों के लिए फल फूल सकें।